गुलाबगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद जी इस समय हमारे साथ है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यक्रम रियासी के संजोग घर में भी हुआ है। अजय कुमार सडोत्रा जी जो कि सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पहुंचे थे। क्या कुछ कार्यक्रम था उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और सवालात, कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है। आज क्या कार्यक्रम था? आज डिस्ट्रिक्ट रियासी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम का अजय सडोत्रा साहब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे। तो ये गवर्नमेंट बनने के बाद हमारा पहला प्रोग्राम था रियासी हेडक्वार्टर पे। ये सिलसिलेवार प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, तहसील हेडक्वार्टर पे, सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे। तो इसका तो यही है कि पार्टी को मजबूत करना है ग्रास रूट लेवल पे। जो कमियां हम में पहले इलेक्शन में रही हैं तो वो आगे नहीं दोहराई जाएं वो गलतियां। तो इसी के सिलसिले में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब आए हुए थे। हमारे गुलाबगढ़ के रियासी उधमपुर जोन के जोनल प्रेसिडेंट थे अब्दुल गनी मलिक साहब थे, और रियासी से तकरीबन सारे सीनियर साथी आए हुए थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अपने ब्लॉक सदूर वगैरह पंचायत इलेक्शनों की और लोकल बॉडीज की इलेक्शनों की बात वहां पे हो रही थी। क्या कोई इशारा मिला है कि जल्द ही इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा इलेक्शनों के लिए तैयार रहती है। जब भी इलेक्शन होंगे हम पंचायत इलेक्शन भी और म्युनिसिपल जो इलेक्शन है वो भी लड़ेंगे। तो उसी की तैयारियां तो हमेशा हम वहीं पर ये बात भी एक भाषण के दौरान आप ही के नेता ने कही कि 1983 के बाद शायद आपका विधायक नहीं बना। जगजीवन लाल जी अंतिम बार विधायक बने थे। ऐसी बात नहीं, मैं बड़े वसूख से कहूंगा। पिछली बार जो हमारे असेंबली इलेक्शन हुए हैं तो इसमें थोड़ा जो हमारा कांग्रेस के साथ इलेक्शन में गठजोड़ हुआ था, ये कुछ जायज रियासी, खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं कहूंगा कि अगर हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये तीनों सीटें दी गई होती तो उम्मीद यही हम करते थे कि इंशाल्लाह तीन की तीन ही सीटें हम लेंगे। तो अब इसी के सिलसिले में अब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे या तहसील हेडक्वार्टर पे हम हमारे सीनियर जो साथी हैं वो हम मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है, जब भी कोई बिगल बजेगा पंचायत इलेक्शन का या म्युनिसिपल इलेक्शन का, तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम हमेशा तैयार होती है हर एक इलेक्शन लड़ने के लिए। जो चुनावी वादे विधानसभा चुनावों के पहले किए थे उनमें से कोई वादा अभी तक क्या पूरा हुआ है? जब अगर कोई नई इलेक्शन होती है पंचायतों की या लोकल बॉडीज की तो कुछ ना कुछ आप क्या लेकर वहां पे जाएंगे, लोगों को क्या बताएंगे? हमारे पास जो हमने अपना मंशूर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो 5 साल का मंशूर है। आप हमें यही बताएं। मैं जनता से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो इन्होंने 10 साल में वादे किए थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिजली का क्या हालत करके रखी? एक जेजेएम स्कीम, वो आपको पता है, आप मीडिया वाले बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें क्या हालत बना के रखी हुई है। हमारे यहाँ नदी नाले बेच के आउट ऑफ स्टेट ले गए हैं, कंट्रैक्टर वहां के हैं। वो हमारी जनता के साथ क्या इन्होंने किया, वो तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। उमर साहब की क़यादत में जो हमारी सरकार बनी है, हम आस्ता आस्ता इसको आप देखेंगे 1-2 महीने के अंदर अंदर सब वादे होंगे। गैस सिलेंडर का मसला था, 200 यूनिट वाला बिजली का मसला है, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। बिजली का मामला है, जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, हम देख रहे हैं थोड़ा टाइम, जो 10 साल का गैप है इसको फिल करने के लिए हमें थोड़ी टाइम की जरूरत है। और आपको हर एक चीज का पता है जो इन्होंने इस वक्त सिस्टम बना के रखा हुआ है यूटी में। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इस चीज में लगे हुए हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। और हमें भी ये हिदायत है कि आपने लोगों में जाना है, जो हमने वादे किए हुए हम पूरे करेंगे। लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा आपने उठाया, लोगों का ये कहना है कि उसी की बुनियाद पर आप सत्ता में भी आए 370 का, वो जब प्रधानमंत्री आए तब तो उसकी बात नहीं हुई। देखें तो तारीफों के पुल बांधेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए। तारीफ ये दिल्ली सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार को मिलके उनके साथ फिर ही हमारी कोई बेहतरी हो सकती है। डायलॉग के थ्रू, बात करने के थ्रू। ये नहीं है कि हम उनके साथ कोई बैठ के कोई गवर्नमेंट, वो तो मतलब ही नहीं है, वो तो हमारा कुछ ऐसी सोच भी नहीं है। दिल्ली की सरकार और यूटी की सरकार और केंद्र सरकार का झगड़ा चलता रहता है। हमारा तो वो मंशा नहीं है। हम झगड़े की बात ही नहीं करते। हम डायलॉग
डायलॉग करेंगे, डायलॉग से जो बातचीत हल होगी हम उस पे एतमाद रखते हैं। हम पहले भी, ये तंजीम पहले भी डायलॉग पे एतमाद रखती थी, आज भी और आज के बाद भी। मंच पर भी ये कहा गया कि अगर सीएम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, आपके नेता नहीं आएंगे, तो 5 साल जाते टाइम नहीं लगेगा एक नेता के हाथ में। नहीं, ये तो 10 का आपको पता चला, 10 साल का टाइम लगा कहीं, ये 5-10 साल निकल जाते हैं, मगर हम काम करेंगे। लोगों को जो मैंडेट दिया हुआ है हमें, हम उस पे इंशाल्लाह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अधिकारी बात सुन रहे हैं आपकी, क्योंकि आप ही के आज प्रोग्राम में एक और बात कही गई कि डिप्टी सीएम जब कटरा आए, रोपवे का जो मुद्दा था, अधिकारी नहीं आए, श्राइन बोर्ड के लोग, बड़े अधिकारी नहीं आए। सुनिए मेरी बात, ये बात सच्ची है क्या? नहीं आए? नहीं, मैं तो वहां था नहीं। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि मुलाजिम बात नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट है। ये ट्रांसफर आप नहीं कर सकते तो? क्यों आईएएस की ट्रांसफर नहीं कर सकते? बाकी हम सारी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो यूटी के रूल हैं फिलहाल, आपको पता है कि यूटी के जो रूल है उनके तहत हम काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड है अपने ऑनरेबल अपने प्राइम मिनिस्टर से, उमर साहब की डिमांड है, यहाँ के लोगों की डिमांड है कि हमारा स्टेट वापस दी जाए, स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए। हमने असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया, उसमें कोई गलत ऐसी कोई चीज हमने नहीं दी। हमने कहा जैसा हमारा 5 अगस्त 19 से पहले हमारा जो स्टेटस था, जो हमारी पोजीशन थी, जो हमारा वहां पे था, वो हमें वापस किया जाए। तो यही बातें। अब कटरा की आप बात ले लें, वैष्णो देवी की गंडोला का मसला है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक ही एम्प्लॉयमेंट है, वैष्णो देवी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी काफी ज्यादा लोग वहां 12 से 15 हजार लोग हमारे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के कटरा में काम कर रहे हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, खासकर जम्मू रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है, वो इनकम ही हमारी वैष्णो देवी पे है। कोई टूरिज्म नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपको हर एक चीज का पता है। तो अगर उस चीज को भी वो इसमें गवर्नमेंट या एलजी जो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ गंडोला का प्रोसेस, वो बंद होना चाहिए, ताकि ये हमारा जो रियासत, ये अपना डिस्ट्रिक्ट रियासी है, ये ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से जूझे ना। तो ये सरदार साहब आए थे, प्रदीप सिंह जी, भाजपा के नेता, उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रख के पीएमजीएसवाई की सड़कें दी जा रही हैं। कम लोग हैं यहाँ, आपके वर्कर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के या अन्य पार्टियों के, वहां पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, इस तरह से काम किए जा रहे हैं। यहाँ जरूरत है उसके मुताबिक नहीं हो। जरूरत क्या, जरूरत ये है कि आपने उनकी बात ये हम सुनते हैं, वो मेरे बड़े भाई है, ऐसी कोई इशू नहीं है, उनका भी हक बनता है। जैसे हम 10 साल करला रहे थे, वो हमारी नहीं सुनते थे, मगर हम उनकी सुनते हैं। ना हम उनकी सुनते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो भी उन्होंने डिमांड रखी है उस पर अमल किया गया है। उनको, अफसरान को, इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है कि नहीं, जैसे ये बोलते हैं, जैसे आम आवाम का हक की बात होगी ना, वो होगी। ये किसी को इंस्ट्रक्शन देने से या किसी को गाइड करने से अपोजिशन होनी चाहिए। एक रोड का मसला है, घर घर तो रोड जाती नहीं है, पानी का नल जा सकता है, रोड नहीं जा सकती। रोड ने अपने ग्रेड में जाना है। जो हैबिटेशन हमारी टारगेटेड हैबिटेशन है, उसको टच करना है। उसमें जो भी हैबिटेशन हमारी आएंगी बिलो देन 250, तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आरोप ये था कि पार्टी के नेता यहाँ रहते हैं आपकी, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये देखेंगे आप, ऐसा रोकेंगे? ऐसा नहीं है। जिन्होंने वोट दिया वो भी हमारे साथ, जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने नहीं दिया मैं उनका भी एमएलए हूँ, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी हूँ, और जिन्होंने दिया उनको तो हूँ ही हूँ। तो ऐसे मेरी नजर में ना कभी होगा, ना हम इस चीज को प्रेफरेंस देते हैं। फायर इमरजेंसी का वाहन आया है, अभी वहीं पे है। हाँ। कब तक रहेगा, इस बात की एश्योरेंस रहेगा वो? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो तो पहले भी आया था, लेकिन ले जाएंगे, फिर से ले सकते हैं वापस। कब तक रहेगा? फिर ले जाएंगे, फिर लाएंगे। परमानेंट कोई ठिकाना नहीं बनाएंगे वहाँ? बनाएंगे, बनेगा, उसकी फाइल तैयार हो रही है। वो मैं थोड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट करना है, आप बैंक को देखें, फायर सर्विस को देखें, कोई ऑफिस देखें, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत है, उसके लिए वहाँ लैंड की जरूरत है। हम हर एक चीज करेंगे रफ्ता रफ्ता। आप भी देखेंगे, आपने देखा है कि 3 महीने पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। तो ये हर एक क्या बदला है?
अभी तक का सब आपकी उपलब्धि? खौफ बदल गया है, डर बदल गया है। किसका डर था? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हमने 757 लेक्चरर की पोस्टें एडवर्टीजमेंट की हैं। डिपार्टमेंटों को बोला गया है कि आप हमें आपका वैकेंट पोस्टें कितनी हैं। एक प्रोसेस चलता है ना। ऐसे ही रात को गवर्नमेंट बनेगी, सुबह कोई ऐसी कोई है नहीं अलादीन का चिराग, उसको घिसो तो सब कुछ आ जाएगा। आस्ता आस्ता सब कुछ होगा। लेकिन जब चुनावी वादे किए जाते हैं तब धीरे धीरे किया जाएगा, ये नहीं बताया जाता कि 5 साल खत्म होते एकदम भी आपको पता है। जैसे आपने सत्ता जाते जाते पिछली दफा तहसीलें दे दी, काफी कुछ दे दिया, लेकिन तब देर हो वो ये सब कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। देन है, लेकिन जब देखा कि अब मुश्किल हो रहा है तो फिर सब नहीं, मुश्किल क्या हो गया? मुश्किल क्या हो गया? हम गलतियां करेंगे, अगली बार हम नहीं होंगे। हम लोगों के काम करेंगे, लोगों में रहेंगे, तो इंशाल्लाह आगे भी हम आएंगे। जी चलिए, अब विधानसभा क्षेत्र गुलाबगढ़ की बात करते हैं। आपने तो नौकरियां तो जम्मू कश्मीर में निकली होंगी, तो वहां पे क्या कुछ बदला अभी तक पिछले कुछ महीनों में जब से आपकी सत्ता आई? उसमें रोडों के सर्वे हो रहे हैं, जेजेएम के जो अधूरे काम पड़े हुए थे उन पे काम चल रहा है। बिजली का जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उस पे काम चल रहा है। जो हमारे अनइलेक्ट्रिफाइड एरियाज थे उन पे हम प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। तो ये चीजें आस्ता आस्ता, स्कूल बिल्डिंग नहीं है उनके लिए हम लिस्टें बना रहे हैं, उनके एस्टिमेशन बना रहे हैं। हर एक चीज चल रही है अपने टाइम पे, अपने वक्त पे हर एक चीज बनेगी और लोगों के लिए हम वक्फ करेंगे। राशन की जो मात्रा है वो कब बढ़ेगी और चीनी कब मिलना शुरू होगी? राशन, गैस सिलेंडर, बिजली, 3 वादे बहुत बड़े हैं हमारे, और इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे। आप भी खुश हैं कि इंशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये बेहतर काम कर रही है। अभी तो काम दिखा नहीं ना, अभी वादे तो पूरे हुए नहीं जो आप कह रहे हैं। आप मुझे बताएं 10 साल का कोई एक काम मुझे बता दे। वो मैं सराब सिंह जी से पीछे मैदान में पूछ रहा था, तो 3 काम पूछे मैंने, 2-3 काम जो उन्होंने एक तो हाईवे, एक्सप्रेस वे, केंद्रीय विद्यालय, ये सब गिनाए उन्होंने। ये गरीब लोगों के काम नहीं है। ट्रेन सुने, ट्रेन कब स्टार्ट हुई आपको पता है? पीवी नरसिम्हा राव। ये पीवी नरसिम्हा राव ने इसका इनॉग्रेशन किया था। प्रोजेक्ट चल रहा था, आज कंप्लीट हुआ 25 साल के बाद। हम भी जो काम शुरू करेंगे वो 2 साल के बाद, 3 महीने में। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि वो काम अपने गिनाने शुरू कर दे। और जो हालात बने हुए ड्यूल सिस्टम का, यूटी और स्टेट का, वो आपके सामने है। किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, और फिर भी हमारे लोग खुश हैं। इंशाल्लाह ये आगे और खुश रहेंगे जब हम काम करेंगे। जी, सबसे बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का रहेगा, 370 पीछे छूट जाएगा। फिलहाल स्टेटहुड मिल जाए तो वो सबसे बड़ा मुद्दा वही स्टेटहुड का मुद्दा है, और 370 के लिए बाद में हम लड़ेंगे। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद सर। तो स्टेटहुड सबसे पहला मुद्दा इनका रहेगा और 370 के लिए बाद में हम लड़ते रहेंगे, ये कहना था गुलाबगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद जी का। आज आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्यक्रम जो है रियासी के संजोग घर में किया गया, जिसमें अजय कुमार सड़ोत्रा जी पहुंचे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता पहुंचे थे। और जो पंचायती इलेक्शन है, अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन भविष्य में जब भी होंगी, उसकी तैयारियों को लेकर भी ये कार्यक्रम जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।